हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात अगर करें तो जितना इजी आप समझ रहे हैं उतना इजी होने वाला नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट टेंस, इसमें दो तीन चीज बातें जो गौर करनी है, जो जनरली आप जब भी पढ़ते हैं तो मिस कर देते हैं। जो दो तीन बातों को, उन बातों पे पहले आपको जोर देना ज्यादा जरूरी है। कि सेंटेंस कहता है कि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट जो है परफेक्ट है। और आपको पता है कि परफेक्ट का मतलब कितना बड़ा होता है। परफेक्ट, हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि ये मेरे लिए परफेक्ट है, द परफेक्ट। मतलब परफेक्ट अपने आप में स्पेसिफिक चीज हो जाता है, मतलब कि ऐसा चीज जो मतलब पूरा एकदम कंप्लीटली फुलफिल करे। लो भाई, अगर फुलफिल करने की बात करी तो किसी से तुलना करोगे तब तो फुलफिल करोगे। जैसे मान लीजिए ये मेरा पेन है और ये आपका पेन है। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन है? तो आप कहोगे ये बड़ा है। ये अपने आप में बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल अच्छा है। तो भाई आपने इससे तुलना किया तब तो पता चला ना। मान लीजिए कि इससे तुलना किए रहते तो कहते ना कि छोटा है ये। बात समझ में आ रही है? मतलब कि किसी से कंपैरिजन करना पड़ेगा, तुलना करना पड़ता है, तब हमें परफेक्शन मालूम चलता है कि इसके कंपैरिजन में ये परफेक्ट है, ये बेटर है। बात समझ में आ रही है? तो परफेक्ट सेंटेंस भी कभी भी ध्यान रखिएगा कि सिर्फ परफेक्ट सेंटेंस जो होता है, परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस अपने आप में इंडिविजुअल नहीं होगा, कभी इंडिविजुअल नहीं होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कंफ्यूज कर रहे हैं मैं भी, है ना जी? कोई ऐसा तरीका बताइए जो मालूम चले एकदम खटाखट आंसर समझ में आए, दिमाग में जाए बात। तो भाई खटाखट समझ में आएगा जब जब आएगी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर। देखिए कैसे समझ में आती है आपको खटाखट। देखिए, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि कोई भी घटना अगर होती है तो घटना से कोरिलेट करेंगे, तब जाके प्रेजेंट का परफेक्ट सेंटेंस बनेगा। सिर्फ परफेक्ट सेंटेंस आपका नहीं बनेगा। एक एग्जांपल देख लीजिए आप। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, द प्रोफेसर, प्रोफेसर का स्पेलिंग गलती लिख रहा है क्या मैं? PROFF। प्रोफेसर गलत है स्पेलिंग। प्रोफेसर, FESSOR ना, प्रोफेसर। ठीक है, द प्रोफेसर हैज टॉट सिंस अ डिकेड। ठीक है, मतलब एक दशक से पढ़ा रहे भाई। ये पढ़ाया है इन्होंने, ये चीजें पढ़ाई है इन्होंने कितने सालों से, एक दशक से बातें पढ़ाई है आपको। तो ये बात समझ में आ रही है कि एक डिकेड की बात कर रहा है कि सिंस एक डिकेड। तो एक समय को जोड़ दिया ना, एक समय को जोड़ दिया कि भाई इनका काम बहुत पहले से चल रहा है। तो बात समझ में आ रही है कि सेंटेंस अपने आप में कभी भी अकेले परिपूर्ण परफेक्ट हो ही नहीं सकता। परफेक्ट कब होगा? जब किसी को हम किसी के साथ जोड़ेंगे, किसी के साथ मतलब कोरिलेट करेंगे, तब हमारा सेंटेंस परफेक्ट बनेगा। परफेक्ट इंडिविजुअली नहीं बनता, परफेक्ट के लिए कोई ना कोई आपका कोरिलेशन चाहिए। ठीक है, देखिए कि एक और एग्जांपल, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क स्टार्टेड सिंस मॉर्निंग। मैंने काम अभी फिनिश किया, मैंने अपने काम को अभी फिनिश किया। जो मैंने कब स्टार्ट किया था? जो मैंने स्टार्ट किया था सुबह में, सुबह में स्टार्टअप किया था, अब भी मैंने फिनिश किया इस काम को। अरे भाई, काम तो मैंने सुबह में स्टार्ट किया था लेकिन फिनिश अभी किया। तो ये कंपेरिजन हुआ ना कि ये काम कभी का कब का था, मैं काम अभी तक कर ही रहा था, इस काम को मैंने फुलफिल अभी किया। तो कभी भी ध्यान रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल में कभी कभी जनरली देते हैं, आई हैव ईटेन। जनरली सेंटेंस कहते हैं कि ये सही है।
एग्जाम्पल में देखिएगा, ज्यादातर देखने को मिलता है, मैं भी देता हूँ एग्जाम्पल, दूसरे की बात क्या कहूँ, मैं भी देता हूँ ये सेंटेंस, मैं भी देता हूँ। आइए बीच में, मैंने खाना खाया, मैंने खाया। लेकिन ध्यान रखिएगा सेंटेंस पूर्ण नहीं है, ये परफेक्ट है ही नहीं। आई हैव ईटन आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ, आफ्टर आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ, मैंने अपने दांतों की सफाई करके खाना खाया। तो ये सेंटेंस परिपूर्ण है क्योंकि ये परफेक्ट है, क्योंकि कोई घटना पहले घटी है, कोई घटना पहले घटी है तब ये घटना घटी है। मतलब किसी घटना के साथ कोरिलेट करो तब जाके ये बैलेंस बैठेगा और उस सेंटेंस को हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अकेले इंडिविजुअल आई हैव ईटन कर दिए तो नहीं होगा सेंटेंस। आप जो पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं अभी तक, आप तरीका ना अपनाइए ऐसा जो प्रॉब्लम क्रिएट करे आपको। आप बात समझिए कि कभी भी परफेक्ट कोई चीज है, मैंने इसीलिए एग्जांपल लिया आपको कि परफेक्ट कब बनेगा कोई, जब किसी से कंपैरिजन करेगा कि इसके कंपैरिजन में परफेक्ट है। क्योंकि दुनिया में शेर के ऊपर सवा शेर भी होते हैं, हर शेर के ऊपर सवा शेर भी होता है। तो सवा शेर कहने का मतलब है कि कंपैरिजन सवा शेर से कर रहा है, किस शेर से कर रहा है, वो बात डिपेंड करती है। तो जब तक ये आपका ए वाले का हमने बी से कंपैरिजन किया तो बी को परफेक्ट माना, लेकिन जैसे बी को सी से क्लियर किया तो सी परफेक्ट हो गया, बी या फिर लूजर हो गया। तो कह रहा है कि परफेक्ट सेंटेंस तब होगा जब हम किसी से क्या करें, कंपैरिजन करके लिखे। यानी किसी भी बेस में हम कंपैरिजन कर दें, किसी भी बेस में टाइम टेबल के साथ सीक्वेंस बना ले, तब वो सेंटेंस आपका परफेक्ट हो। परफेक्ट सेंटेंस का मतलब कि परफेक्ट कहने का मतलब है कि किसी के कंपैरिजन के फलस्वरूप कोई काम को जब हम किसी अदर टाइम के साथ कोरिलेट करके लिखते हैं तो वैसे सेंटेंस हमारे क्या कहलाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपने सोचा होगा, आपको लगा होगा कि चलो भाई मैंने मान लिया, मैंने समझ लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट किसी भी अन्य सेंटेंस के साथ जोड़कर करेंगे तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा, हमने ये मान लिया। तो फिर बताओ कि ये बताओ कि फिर इसका यूज कहां कर लेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज हम कहां कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यही पे आती है कि जिसे ये समझ में आ गया तो वो जरूर सोचेगा कि बताओ फिर यूज कैसे होगा, यूज करके बताओ आप। चलिए मैं आपको यूज बताता हूं एक एक करके कि इसका यूज कहां कहां कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज या इस्तेमाल आप कहां कहां करते हैं, इनके बारे में जानते हैं, जरा से मिटा लें हम। देखिए फर्स्ट क्या होंगे, फर्स्ट कहां यूज करेंगे, तो कोई ऑन गोइंग एक्शन है, ऑन गोइंग एक्शन जो अभी भी कंप्लीट नहीं है, जो अभी भी कंप्लीट नहीं है, अभी भी कंप्लीट नहीं है, तो वहां पर हम इस्तेमाल किसका करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का। एग्जाम्पल देखो, आई हैव प्लेड पियानो, आई हैव प्लेड पियानो सिंस लास्ट ईयर। 1 ईयर कर दीजिए, लास्ट ईयर लगाइएगा तो जनरली पास्ट में यूज होता है, ऐसे याद रखिएगा ये सब चीजें। सिंस 1 ईयर, अब क्या हो गया कि आई हैव प्लेड पियानो सिंस 1 ईयर। यहां पर देखिए जो मैं कर रहा हूं, जो मैं पियानो बजा रहा हूं, ये मैं पिछले 1 सालों से बजा रहा हूं, तो ये ऑन गोइंग एक्शन है, यह मेरे पियानो बजाने का काम चालू है और आगे कब तक जाएगा पता नहीं मुझे। मैं पियानो बजाया अभी, या बजा रहा हूं अभी मैं, आई हैव प्लेड पियानो, लेकिन ये कब तक बजाऊंगा ये पता नहीं है मुझे। तो कोई भी एक्शन ऐसा हो जो ऑनगोइंग एक्शन हो और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ हो, तो वैसे सेंटेंस में हम किसका यूज कर लेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे। पहला केस, फर्स्ट केस है कब, जब कोई ऑन गोइंग एक्शन हो और ऑन गोइंग एक्शन को आपको दिखाना हो तब, ठीक है। दूसरा केस समझिए, दूसरा केस जब सीरीज की बात की जाए, ठीक है। दूसरा एक्शन क्या होगा, सीरीज की बात की जाए, मतलब कि सीरीज ऑफ एक्शन हो जो बहुत बार हो, सीरीज ऑफ एक्शन की बात की जाए और बहुत बार हो चुका हो, यानी बहुत बार काम हो चुका हो। बहुत बार हुआ जैसे मतलब कि आई हैव वॉच दिस मूवी, वॉच्ड दिस मूवी 6 टाइम, 6 टाइम्स। मैं ये मूवी को कितनी बार देख चुका हूं, 6 बार देख चुका हूं।
कंटिन्यूअस मैंने 6 बार ये मूवी देखी है, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी हो गया। ये 6 टाइम बता रहा है कंटिन्यूटी। तो जब ऐसा कोई एक्शन हो जो मतलब कंटिन्यूटी आप दोहरा रहे हो, दोबारा कर रहे हो, तो वैसे चीजों में भी आप किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो दो चीजें हो गई, पहले तो ऑन गोइंग एक्शन जो अभी तक कंप्लीट नहीं है, दूसरा क्या है, सीरीज ऑफ एक्शन जो कि क्या हो रही है आपकी, बार बार हो रही है, तो वैसी घटना के लिए। अब तीसरी बात देखिए, तो तीसरी बात में क्या आपका, कि जो एक्शन तुरंत अभी कंप्लीट हुआ हो, जो एक्शन तुरंत हुआ हो, यानी कि जो काम तुरंत हुआ हो। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए मतलब जो तुरंत हुआ, माने अभी अभी फिलहाल हुआ हो, उस एक्शन के लिए आई शुड नॉट इट मोड, आई हैव ब्रश, आई हैव जस्ट ब्रश्ड माई टीथ, जस्ट ब्रश माई टीथ। कह रहे भाई हम ज्यादा खा नहीं सकते, मैं तो अभी ब्रश किया हूं, मैं अभी ज्यादा खा ही नहीं सकता, या मुझे अभी ज्यादा लेना ही नहीं चाहिए, ज्यादा नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने अभी अभी ब्रश किया है, मैंने अभी ब्रश किया है, बस तुरंत। मैंने ब्रश कब किया, अभी ब्रश किया है। तो वह कंडीशन भी आपका क्या बताएगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही बताएगा। बात समझ में आ रही है? जो एक्शन तुरंत हुआ, अभी अभी हुआ, अभी आपने ब्रश तो किया है, आई हैव जस्ट ब्रश्ड। अब जरा एक मिनट बताओ कि मैं यहां से सेंटेंस को हटा दूं, आई हैव जस्ट ब्रश माई टीथ, मैंने अभी अपने ब्रश किया, मैंने अभी ब्रश किया। बताइए इसका कोई सेंस लग रहा है क्या? मैंने अभी ब्रश किया, इसका कोई सेंस नहीं लग रहा। अब इसको सेंटेंस को जोड़ दिए, आई शुड नॉट ईट मोर, मैं ज्यादा नहीं खा सकता क्योंकि मैंने अभी ब्रश किया। मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं जा सकता क्योंकि मैंने अभी ब्रश किया। कोई भी सेंटेंस इसके बाद में अगर पार्ट आगे या पीछे जोड़ेंगे, तब जाके सेंटेंस अपने आप में क्या बनेगा, परफेक्ट बनेगा। परफेक्ट इन द सेंस मतलब क्या, कि आप किसी और के साथ को रिलेट करेंगे, और जब को रिलेट करेंगे तब जाके आपका प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। ठीक है, क्लियर है? उसके बाद 3 एक्शन हो गए। अब चौथा एक्शन देखिए इसका। चौथा एक्शन अब कहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं इसका? अब ये चौथा कहां इस्तेमाल कर सकते हैं, अ चेंज ओवर टाइम, समय के साथ जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के जगह पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे में माई कजन हैज ग्रोन लाइक मी, लाइक मी लिख दीजिए। माई कजन हैज ग्रोन सिंस आई हैव सीन, जब मैंने देखा था तब से बहुत ज्यादा ग्रोन कर गई, जब से बहुत ज्यादा बढ़ गई, बड़ी हो गई। जैसे बड़े दिनों बाद आते हैं तो कहते हैं आपके चाचा मामा नाना काका जो भी दादा जो भी मिलने आते हैं आपसे, कहते भाई देखो ये तो मैं इतना छोटा सा देखा था, मैं इसे गोद में खिलाता था, आज इतना लंबा हो गया, इतना बड़ा हो गया। तो भाई उतने दिन से बैठा थोड़े था वहीं पे, वो बढ़ रहा था धीरे धीरे। आप लंबे दर से बाद आए हो, तो आपको लग रहा है कि भाई इतना सा मैं देखा था, इससे मैं गोद में लेके खिलाता था, मेरे गोद में सुसु कर देता था, ये इतना बड़ा हो गया ये। तो बात वही कह रहा है कि माई कजन हैज ग्रोन, मेरा कजन जो बढ़ गया भाई। क्यों? सिंस आई हैव सीन, जब से मैंने देखा था तब से तो और ज्यादा बढ़ गया। भाई मैंने देख के गया था इतनी छोटी सी थी, अब इतनी बड़ी हो गई। तो बात समझ में आ रहा है? तो ये चेंज ओवर द टाइम जो होती है वो उसमें भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए अगर देखना चाहते हैं तो। एक और जान लीजिए रीजन की कब ये इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, देखिए कोई ऐसा काम जो अभी फिनिश नहीं हुआ, ऐसा काम कोई जो फिनिश नहीं हुआ, अभी तक फिनिश नहीं हुआ काम अभी, तो कौन काम फिनिश नहीं हुआ? तो आई हैव नॉट फिनिश्ड माई फाइल ड्यू एन आवर, मतलब 1 घंटे में मुझे रिपोर्ट करना है, ड्यू एन आवर मतलब 1 घंटे में ही।
1 घंटे में रिपोर्ट देना है और मैंने अभी तक फाइल को फिनिश नहीं किया, तो आई हैव नॉट फिनिश्ड मतलब क्या, आप देखिए सेंटेंस आई हैव नॉट फिनिश्ड माय फाइल, ये सेंटेंस अपने आप परफेक्ट नहीं है। लेकिन जैसे मैंने ड्यू एन आवर जोड़ दिया कि 1 घंटे में हमें देना भी है और मेरा अभी तक फिनिश नहीं है, तो समझिए कितना रोचकता बढ़ जाती है। तो ऐसे सेंटेंस को आपको यहाँ पे आप ऐसे जगहों पे आप इस्तेमाल किसका कर सकते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट का कर सकते हैं। आशा है क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रेजेंट परफेक्ट का यूज अगर समझ में आ गया ना, तो समझिए कि आपका प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आ गया। फॉर्मूला स्ट्रक्चर अलग चीजें होती है, पहले यूज करना ही बहुत सारे बच्चे को समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए समझना इसकी जरूरी है, पहले यूज। चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर की इसकी। अगर ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा बात करेंगे हम स्ट्रक्चर की कि ये बनेगा कैसे। ठीक है, अर्थात रूल रेगुलेशन इसकी बनती कैसे है। रूल्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। रूल्स की अगर बात करें तो इसका बनाने का नियम जो है वो है आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव जोड़िए, इसके साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल वर्ड 3 जोड़िएगा और साथ में ऑब्जेक्ट जोड़िएगा, या कोई भी अदर वर्ड्स आपको मिलता है तो अदर वर्ड्स का इस्तेमाल कर लीजिए आप। राइट, और इसको आप बना लीजिए। अब एग्जाम्पल में देखिए, अब एग्जाम्पल में कोई भी आप उठा लीजिए, रेंडमली कोई भी एग्जाम्पल उठा लीजिए, सेंटेंस बनेगा इसी तरीके से। अदर जितने भी होंगे वो अलग से बनेगा, लेकिन मेन सेंटेंस इसी से बनेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, मैं तुम्हें रवि के कहने पर बुलाया, रवि के कहने पर बुलाया, मैं तुम्हें रवि के कहने पर बुलाया। सेंटेंस देखिए, वेरी मच इजी। ध्यान रखना है कि इसमें सब्जेक्ट पहचाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, सब्जेक्ट ध्यान से पहचानिएगा। मैंने बुलाया तो मैं सब्जेक्ट हो जाएगा आई। ठीक है जो हैव लगाना है, आई के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। उसके बाद वर्ब की बात करता है, बुलाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा, कॉल्ड। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड की बात कीजिएगा तो तुम्हें बुला रहा हूं मैं, तो यू हो जाएगा। ठीक है, आई कॉल्ड, आई हैव कॉल्ड यू। ठीक है, कब बुलाया, रवि के कहने पे। बिकॉज ऑफ रवि, बिकॉज ऑफ रवि लिख लीजिए, रवि के कारण मैंने तुम्हें बुलाया। या क्या कहते हैं आप, बिकॉज आस्किंग ऑफ रवि मैंने लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। आई हैव कॉल्ड यू बिकॉज ऑफ रवि। ध्यान रखना है कि सेंटेंस, आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस अरेंजमेंट जो होगा, सब्जेक्ट हैज वर्ब 3 ऑब्जेक्ट, ये आपका परफेक्ट वाला सेंटेंस का होगा। बाकी आगे पीछे वाला सेंटेंस आपका जिस पार्ट का होगा वैसा बनेगा, लेकिन मेन पार्ट जो होगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट का, वो इसी रूल से बनेगा। क्लियर है, क्लियर है सबको। ठीक है, तो सब्जेक्ट के साथ हैज जोड़िएगा, वर्ब 3 जोड़िएगा, ऑब्जेक्ट जोड़िएगा, बन जाएगा आपका। ठीक है, इसमें अगर बात कर लेते हैं निगेटिव सेंटेंस की, तो मैं आपको सिर्फ अब क्या बता रहा हूं, सिर्फ परफेक्ट के सेंटेंसेस बना रहा हूं, क्योंकि एक्स्ट्रा पार्ट तो आप जोड़ लीजिएगा, सेंटेंसेस जब भी आएंगे जोड़ लेंगे। सिर्फ इसके पार्ट की मैं चर्चा करा देता हूं, इसके पार्ट की, क्योंकि फॉर्मूला जो होगा इसी के पार्ट का मेन होगा। इसलिए मैं अब एग्जाम्पल सिर्फ इतने ही पार्ट का दूंगा। अब इस एग्जाम्पल का पार्ट देने का मतलब ये कभी नहीं सोचिएगा कि परफेक्ट सेंटेंस है ही नहीं। परफेक्ट सेंटेंस में तो आगे और पीछे जोड़ना होगा, तो आगे पीछे वाले सेंटेंसेस जोड़ लीजिएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल आपको इसी के अकॉर्डिंग दे देता हूं अभी। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस देखिए, अगला पार्ट क्या होगा हमारा, निगेटिव होगा। निगेटिव का क्या रूल हो जाएगा हमारा, निगेटिव का मैंने बताया था आपको क्या, गोल्डन रूल, कि तीसरे नंबर पे क्या जोड़ना है, पहले नोट जोड़ लीजिए। तीसरे नंबर पे पहले ही नोट लगा लीजिए आप। ठीक है, हैज या हैव लगेगा इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, और शुरू में लगेगा सब्जेक्ट। हो गया तीसरे नंबर पे। उसके बाद वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म और प्लस में अदर वर्ड डायरेक्टली लिख देते हैं हम। ऑब्जेक्ट के बदले में क्या लिख सकते हैं, अदर वर्ड्स। राइट, अब सेंटेंस एक लीजिए जो नॉर्मल हो, बिल्कुल सिर्फ इसी पे हो। तेजा सुबह से
अभी तक नहीं खाया है। तेजा सुबह से अभी तक नहीं खाया है। ठीक है, तो यहां से देखिए, तेजा हैज, तेजा सब्जेक्ट हो गया, हैज इसके साथ लाएगा नॉट ईटेन, क्या कुछ भी नहीं खाया है, ईटेन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अब बात थोड़ी है, देखिए ध्यान से, यदि सुबह से कुछ भी नहीं खाया हो, ईटेन सिंस मॉर्निंग, अब यहां पे सेंटेंस जो होगा यह सेंटेंस बिल्कुल परफेक्ट होगा। तेजा हैज नॉट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से उसने कुछ भी नहीं खाया। एक टाइम लोकेशन हो गया कि सुबह से वो काम कर कुछ भी नहीं किया। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव के बाद आती है इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव का मैंने बताया था आपको दो पार्ट। एक इंटरोगेटिव ऐसे जिनका आंसर यस या नो में आंसर दे सकते हैं। ठीक है, और एक ऐसा आंसर जिससे आप किसमें दे सकते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देने की आवश्यकता पड़ती है, हाउ टू डिस्क्राइब अबाउट दैट, राइट। तो अब डिस्क्रिप्शन और उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं हम लोग। तो किसकी बात कर लेते हैं, पहले परफेक्ट टेंस के अंदर हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव की। किसकी बात करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। तो इंट्रोगेटिव के अंदर क्या मिलेगा हमें, इंट्रोगेटिव के दो फॉर्म मिलेंगे, क्या तुम पढ़ने के बाद अपना बैग लिए। ठीक है, यदि पढ़ लिया उसका बैग लिए कि नहीं, ये क्वेश्चन है। और दूसरा है, तुम क्यों अपने मित्र को कल बुलाए हो। सुबह बुलाए हो। ठीक है, अब जरा सेंटेंस देखिए, बीच में शुरू में ये क्या लग गया, तो क्या लग गया तो यस या नो आएगा, और जब बीच में क्यों लग गया तो डब्ल्यू एच वर्ड आएगा पहले। क्या आएगा, मतलब कि डब्ल्यू से शुरू होने वाला ये एच से शुरू होने वाला है, तो दोनों का क्या होगा, सिर्फ डिफरेंस हो जाएंगे फॉर्मूला में। इसमें क्या लगेगा पहले, इसमें यस और नो वाला है तो इसमें पहले हैज या हैव लगेगा, हैज या हैव। इसके साथ सब्जेक्ट जोड़ लीजिए आप, सब्जेक्ट के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। इसके साथ अगर कीजिएगा तो डब्ल्यू एच वर्ड शुरू में करना पड़ेगा, और डब्ल्यू एच वर्ड के साथ आपका सब्जेक्ट का इस्तेमाल, उसके बाद हैज या हैव, माफ कीजिएगा, डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हैज या हैव, इसके साथ सब्जेक्ट, इसके साथ वर्ब थ्री और उसके साथ ऑब्जेक्ट, राइट। इस रूप में इस्तेमाल कीजिएगा। अब इसको सेंटेंस जरा बनाइए, क्या तुम पढ़ने के बाद अपने बैग लिए, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्या है तो हैव होगा, हैव, तुम है तो तुम के लिए यू सब्जेक्ट, वर्ब थ्री, बैग लिए, लेना का मतलब क्या हो जाएगा, टेक, यानी कि टेकन। ठीक है, कब, पढ़ने के बाद, आफ्टर स्टडिंग। अब ये क्या होगा, परफेक्ट सेंटेंस हो गया, पढ़ने के बाद। तो ये सेंटेंस आपका क्या होगा, परफेक्ट, और ये बन गया आपका परफेक्ट में कैसा सेंटेंस, ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव का। इसको बनाओ, तुम क्यों अपने मित्र को सुबह बुलाए हो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड में वाई पहले हो जाएगा, तुम के लिए साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो हैव पहले हो जाएगा, फिर उसके बाद यू, और यू के साथ क्या लगेगा, वर्ब, वर्ब क्या आपका बुलाना, तो कॉल्ड। किससे बुलाया भाई, तो अपने मित्र को, तो योर फ्रेंड, योर फ्रेंड एट मॉर्निंग, कब, सुबह में, एट मॉर्निंग। तो ऐसे सेंटेंस आपके बन जाएंगे क्या, डब्ल्यू एच वर्ड वाले भी और इंट्रोगेटिव के अन्य सेंटेंस भी। आशा है फ्रेंड्स कि प्रेजेंट परफेक्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट को मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश इसलिए करी है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अभी तक आपने पूरे यूट्यूब पे चैनल पे ढूंढ लीजिएगा, कहीं पे भी आपको ऐसे वीडियोस नहीं मिलेंगे जो प्रेजेंट परफेक्ट को इतना बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया गया हो। डायरेक्ट आंसर बनाना, सॉल्यूशन करना नहीं होता आंसर, बात होती है उसे समझने की। ठीक है,
मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।